घाटा ड्रामे की स्टोरी 1 इंच के बराबर बढ़ती है। अब अगले एपिसोड में भी यही होना है कि सना वापस तो हमजा के साथ रहने आ जाएगी, लेकिन हमजा बार बार उसको अपनी नफरत का एहसास दिलाता रहेगा और तो किसी तरीके से उसने वो घर छोड़ना नहीं, तो वो हमजा के नफरत भरे रवैये से ही तंग आकर ही उस घर को छोड़ेगी। अभी तो वो हमजा के साथ मोहब्बत के दावे करने में लगी हुई है, उसको ये कहती रहती है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ। अब क्योंकि हमजा को सना की शक्ल से ही नफरत है, तो जब जब उसके सामने चाहे मोहब्बत की बात भी करती है, वो उसको गुस्से से ही जवाब देता है और उसको कहकर जाता है कि मैं तुमसे नफरत ही करता हूँ और नफरत ही करता रहूंगा। तो ये सुनकर फिर वो रोने लग जाती है। इसी तरह वो जितने दिन या जितने महीने वहाँ रहने की जिद करेगी, उसके रोने में ही वो दिन और महीने गुजरेंगे, क्योंकि वो पत्थर के साथ अपना सर फोड़ रही है। और तो और हमजा को फिर से रानिया के मुताल्लिक फिर से एक बुरा ख्वाब आता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और उसको मदद की जरूरत है। इसलिए उस नौकरानी ने तो उससे झूठ बोल लिया, लेकिन वो फिर से कोशिश करेगा कि किसी तरीके से रानिया से राब्ता हो। उधर रानिया और उसकी माँ ये सोच रहे होते हैं कि नौकरानी के जरिए हमने लेटर भिजवा दिया, अब हमजा हमारी मदद जरूर करेगा। अब क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो नौकरानी पकड़ी गई थी और दानिश ने उससे वो लेटर छीन लिया। खैर रानिया और उसकी माँ कुछ दिन इस खुशफहमी में रहेंगी, फिर जब हमजा या कोई उसकी मदद को नहीं आएगा तो वो ये सोचेंगे कि अभी तक हमारी मदद को कोई क्यों नहीं आया, क्या हमारी किसी को परवाह नहीं रही। इस ड्रामे की कहानी जिस तरफ मुड़ गई है, उससे इसका नाम घाटा नहीं बल्कि दानिश और उसका लालची खानदान होना चाहिए था।